प्रभु का वचन हमें यह आश्वासन देता है, जो प्रभु पर, उसके नाम पर विश्वास करते हैं वो सबके सब ईश्वर की संतति बनने का हमें अधिकार मिलता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। मेरे भाइयों और बहनों, आज का सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 3 पद संख्या 20 और 21 से लिया गया है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वे घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्रित हो गई कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब ईसा के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुद्ध नहीं रह गई है। मेरे भाइयों और बहनों, सुसमाचार हमें बताता है कि प्रभु यीशु के सार्वजनिक जीवन में, उसके जीवन काल में 2 प्रकार के लोग उसे जुड़े हुए थे। एक तरफ से वे लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को और उसकी शिक्षा को ग्रहण किया, स्वीकार किया। कई जनों ने अपना सब कुछ त्याग कर प्रभु यीशु के पीछे हो लिए, प्रभु यीशु का अनुसरण किया। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को अस्वीकार कर दिया, उसकी शिक्षा को विरोध किया, उसका उपहास किया और उन पर दोष लगा दिया। कुछ लोग उदासीन रहे। जैसा कि आज का सुसमाचार हमें बताता है, उनके संबंधित, उनके परिवार के लोग प्रभु यीशु को बलपूर्वक ले जाने के लिए निकले। वे सोच रहे थे कि यीशु अपनी शुद्ध बुद्ध, उसमें शुद्ध बुद्ध नहीं रही, अर्थात वह पागल हो गया है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और पद संख्या 22 में हम पाते हैं, कई शास्त्री कहने लगे कि उसे बेल्जेबुल सिद्ध है, वह नरक दूतों के नायक की सहायता से नरक दूतों को निकालता है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के समय में और कलीसिया के इतिहास में हम पाते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उसको अपना जीवन समर्पित किया, उसको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता के रूप में उसको माना और उसके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश की। उनके जीवन में बदलाव आ गया। वे सब के सब संत पुरुष बन गए। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 11 और 12 में हम पाते हैं, प्रभु का वचन कहता है, वह अपने यहां आया और उसको अपने लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, नहीं अपनाया। और पद संख्या 12 बताता है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। प्रभु का वचन हमें यह आश्वासन देता है, जो प्रभु पर, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, वो सबके सब ईश्वर की संतति बनने का हमें अधिकार मिलता है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के लिए अपना तन मन, अपना हृदय, अपना संपूर्ण जीवन को समर्पित करें, उसको अपना हृदय खोल दे और उसका आनंद, उसका प्रेम, शांति, आशीष, कृपा का अनुभव करें। आमीन।